नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। दमोह उपचुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में सिर फुटअव्वल शुरू हो गई है। पार्टी के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने अपनी हार के तुरंत बाद भीतरघात को बड़ी वजह बताया था, लेकिन अब राहुल सिंह लोधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े और कद्दावर नेता। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की। उनसे जब आज पत्रकारों ने दमोह की हार से जुड़ा सवाल पूछा तो बड़े ही शायराना अंदाज में नरोत्तम मिश्रा ने सीधे सीधे इसे जयचंदों की वजह से अपनी हार बताया है। नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा कि हम हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। नरोत्तम मिश्रा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ है उनका इशारा उन नेताओं की तरफ है जिनकी जिम्मेदारी थी दमोह विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने की। जिन नेताओं की जिम्मेदारी थी कि दमोह के प्रभारी के तौर पर वो बेहतर परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का दिलवा सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नरोत्तम मिश्रा ने कैसे दमोह उपचुनाव की इस हार पर तंज कसते हुए पार्टी के ही कुछ नेताओं पर निशाना साधा है, सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा का वो बयान सुनिए। चले गए छलछन्नों से और इस बार लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। ज़्यादा खुशी न मनाए कांग्रेस, थोड़ी प्रतीक्षा करे। कमलनाथ जी का ध्यान वहां नहीं जा रहा जहां पूरे देश में सफाया हो गया है। वो छत्तीसगढ़ वाला तो हमारा भाई प्रत्याशी उठा लाया था कि आसाम में सरकार बन रही है। एमएलए तो मैंने सुने थे, प्रत्याशी पहली बार सुने थे। मेरी सहानुभूति है भूपेश जी के साथ में, पर परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, उनको मालूम होना चाहिए आपका शीर्ष नेतृत्व तो ऐसा है कि कहीं नहीं जीतने वाले। भारतीय जनता पार्टी ने विजय का परचम चहुं ओर फहराया है। तो आपने देखा, नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर इस हार को जयचंदों की तरफ से किया गया छल बताया है। नरोत्तम मिश्रा अकेले नहीं है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी इस हार के पीछे षड्यंत्र को एक बड़ी वजह बताया है। क्या आप ट्वीट देख रहे हैं प्रहलाद सिंह पटेल का? इस ट्वीट में भी अगर आप देखें तो प्रहलाद सिंह पटेल इशारा कर रहे हैं कि ये जो हार हुई है इसके बाद अब हमें भविष्य में इस तरीके के षड्यंत्र से कैसे बचना है, पार्टी को कैसे बचाना है, इसकी तरफ ध्यान देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने इसी ट्वीट में आखिरी में दमोह की जनता को धन्यवाद भी कहा है, जितने वोट भी भाजपा को मिले हैं उसके लिए। आपको बता दें कि दमोह विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। इस हार के तुरंत बाद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है राहुल सिंह लोधी, वो बाहर आए थे मतगणना केंद्र से और उन्होंने भीतरघात को बड़ी वजह बताया था। दरअसल राहुल सिंह लोधी कांग्रेस के अजय टंडन से 17,097 मतों से हारे हैं। राहुल सिंह के लिए यह बड़ी हार है, क्योंकि 2018 में पहली बार वो बतौर विधायक विधानसभा तक पहुंचे थे। कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने ये विधानसभा चुनाव जीता था, पहली बार विधायक बने थे, लेकिन महज 15 महीनों में ही उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था और फिर कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। इसके बाद ही ये उपचुनाव हुए और इस उपचुनाव में उन्हें करारी शिकस्त हुई। अब वो विधायक नहीं है पार्टी में। अगर देखा जाए तो उनको अब लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन का चेयरमैन जरूर बना के रखा हुआ है, लेकिन कब तक वो इस पद पर रहेंगे अब इसका भी ठिकाना नहीं है। इस बीच में राहुल सिंह लोधी की इस हार के बाद अब जिन नेताओं पर दमोह विधानसभा जिताने की जिम्मेदारी थी उनकी तरफ बड़े बड़े नेता इशारा कर रहे हैं। देखना यह है कि क्या इसके बाद पार्टी कोई बड़ा फैसला लेकर ऐसे नेताओं पर जिनकी तरफ ये बड़े नेता इशारा कर रहे हैं कोई कार्रवाई करती है या नहीं।